कॉमन लॉ टिप्स से मैं हूं एन.के. अग्रवाल, सिविल लॉयर। नमस्कार। मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी मुस्लिम विरासत कानून के नियमों को समझना ज़रा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं कुछ आसान तरीके से कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मुस्लिम लॉ के मुताबिक हर हिस्सेदार अर्थात हर उत्तराधिकारी का हिस्सा पहले से ही नियत है। उसी डिफाइंड शेयर के अनुसार मृतक की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको वो हक मिलता है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा उत्तराधिकारी मुस्लिम कानून के अनुसार 5 हैं। पहले है औलाद, दूसरे हैं माता पिता, तीसरे हैं चौथे हैं हस्बैंड और पांचवे हैं वाइफ। ये पांचों बहुत पसंदीदा उत्तराधिकारी हैं। इनको हमेशा ही विरासत में कुछ ना कुछ अंश ज़रूर मिलता है और इनको विरासत से बाहर नहीं किया जा सकता। ये तो सबको पता है, हर मुस्लिम को पता होना चाहिए कि विरासत के लिए कानून के अनुसार, मुस्लिम लॉ के अनुसार 3 सूची बनी हुई हैं। पहली सूची में वो उत्तराधिकारियों के नाम हैं जिनको सबसे पहले हिस्सा मिलेगा विरासत में। इस सूची में 12 उत्तराधिकारियों के नाम हैं, जिसमें से 3 नाम पुरुषों के हैं, मेल पर्सन्स के हैं। बाकी जो 9 उत्तराधिकारी हैं वो महिलाएं हैं। इसके बाद सबसे पहले इस सूची में आने वाले शेयर्स को, जिनको शेयर्स कहते हैं, प्रमुख उत्तराधिकारी कहते हैं, सबसे पहले विरासत में इनको हिस्सा मिलेगा। अगर इनको हिस्सा मिलने के बाद संपत्ति बचती है या कोई हिस्सेदार सूची 1 के अनुसार नहीं है, तब बाकी संपत्ति दूसरी लिस्ट के मुताबिक जाएगी। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहली लिस्ट जो प्राइमरी लिस्ट मैंने बताई है, जिसमें 12 उत्तराधिकारियों के नाम बताए हैं, उसमें 6 उत्तराधिकारी ऐसे हैं जिनको सर्टेन कंडीशंस में ही हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज वो दूसरी लिस्ट में उनको हिस्सा प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से पहली प्राइमरी लिस्ट जो लिस्ट शेयरर्स कहलाती है, उसमें जो 6 हैं उनमें से किसी न किसी एक को अवश्य हिस्सा मिलेगा। आप इसमें देखने वाली बात यह है कि प्राइमरी लिस्ट में बेटे का नाम नहीं है। बेटे का नाम दूसरी लिस्ट में है, जिसको हम रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं। इस रेसिड्यूरी लिस्ट में, इस बाकी शेष लिस्ट में 19 उत्तराधिकारियों के नाम हैं और ये वो उत्तराधिकारी हैं जो मेल से, पुरुष से रक्त संबंधित हैं, यानी डायरेक्ट रिलेशन, खून का जो रिश्ता है वो पुरुषों से है। वो तमाम व्यक्ति इस लिस्ट में हैं जिनकी कैटेगरी 19 है। महिला से रक्त संबंधी जो एयर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, वो इस लिस्ट में नहीं आते। कहने का बाद ये है कि पहली लिस्ट में जो व्यक्ति हिस्सा प्राप्त करते हैं उनसे बची हुई संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार होते हैं रेसिड्यूरी में। उसमें जो क्रमानुसार है उसके अनुसार उनको हिस्सा मिलता है। उसमें जो बेटा है, सबसे पहले बेटे का नाम है नंबर 1 पे। उसमें रेसिड्यूरी में बेटे को मिलेगा, चूँकि शेयर्स में उसका नाम नहीं है। वो इसलिए नाम नहीं है कि इस तरह से अरेंज किया गया है शेयर्स की लिस्ट में, शेयर्स का, कि कुछ बाकी बचे और बाकी बचने में बेटे को अवश्य मिले। तो इस प्रकार से इसको हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक 5 जो मैंने नाम बताए हैं उनमें से हर एक को हिस्सा ज़रूर मिलेगा और किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। थैंक यू।